स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे की क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पांचवा प्रश्न का है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB BC तथा CA के मध्य बिंदु DE और F हैं और DEF और ABC त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए हमसे कहा क्या क्या है, हमसे कहा ये है, क्वेश्चन नंबर 5 है यह। कहा एक त्रिभुज ABC है जिसके मध्य बिंदु DE और F है। ये इसके मध्य बिंदु हो गए, सॉरी ये ऐसे मिला दीजिए। एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है और ये कोई रैंडम कोई लाइन है और इस त्रिभुज के इन दो पॉइंट्स पर कट करती है और ये जो दो पॉइंट्स है इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो जो आप इसका नाम लिख लीजिए, ये ABC और ये PQ। तो जो ये PQ है वो समांतर हो जाएगी BC के, और ये जो PQ है, सॉरी ये जो BC है दो गुना हो जाएगा PQ के। ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप इनको याद रखिएगा। ये चीज इस वाले क्वेश्चन में यूज होगी। तो देखिए कैसे ये इसको हम इस थ्योरम को कैसे इसमें यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी कह रखा है कि AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु F है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, आप DF समांतर कह सकते हो BC के, ठीक है, DF समांतर कह सकते हो BC के। उसी तरीके से AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E है, तो DE समांतर हो जाएगा AC के। ओके, ठीक है। एक चीज और देखिए, AC और BC का मध्य बिंदु EF है, तो ये जो है समांतर हो जाएगा AB के। यहां से तीन चीजें मिल गई, तो हम यहां से हम कह सकते हैं, देखिए कैसे कि हाँ देखिए, बिंदु DE तथा F त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC, AC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अच्छा, तो मध्य बिंदु है तो मैं क्या कर सकता हूं, तो आप यहां लिखिए, यहां लिखिएगा, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु प्रमेय हम यहां प्रयोग कर रहे हैं। मध्य बिंदु प्रमेय से आप कह सकते हैं DF समांतर है BC के, ठीक है, और DE समांतर है AC के, ठीक है। अरे क्या हो गया, ओके। DE समांतर है BC के, सॉरी DF समांतर है BC के, और DE समांतर होगा AC के। ध्यान से देख लीजिए, चित्र में देख लीजिए, DE समांतर होगा AC के, DE समांतर है AC के। अभी देखिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा, आपको वहां समझना पड़ेगा। और फिर मैं क्या कर सकता हूं, FE समांतर है AB के। ध्यान से देखिए, क्या मैं DF समांतर BC के स्थान पर मैं BE लिख सकता हूं क्या, और AC के स्थान पर FC लिख सकता हूं क्या, DE समांतर FC, और FE समांतर AB के स्थान पर आप BD भी लिख सकते हो, BD भी लिख सकते हो। अच्छा, कैसे लिखोगे सर, कहोगे मैं बताता हूं कैसे लिखेंगे। क्योंकि जो बिंदु D है AB का मध्य बिंदु है, यानी अगर ये मध्य बिंदु है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, बिल्कुल उसी तरीके से ये वाली जो भुजा है इस वाले भुजा की बराबर हो जाएगी, उसी तरीके से ये वाली भुजा इस वाले भुजा की बराबर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो जरा ध्यान से देखो, DF समांतर BE, DF समांतर BE
और इसको ऐसे करते हैं, डी एफ समांतर बीई और हाँ बी डी, हाँ बी डी समांतर एफ ई। तो आप देखिए, क्या आपको अंदाजा कुछ लग रहा है क्या कि ये क्या है? ये वाला एक जो चतुर्भुज है, ये वाला जो चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज का रूप ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बिल्कुल कहेंगे सर, कहोगे यस सर बिल्कुल ले रहा है, क्योंकि देखो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या है? समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्या परिभाषा है? जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। इसमें कोण का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोण को आप निग्लेक्ट कर दीजिए, कोण भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके एक ये होता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये समांतर हो गया। तो मैं कह सकता हूं जो कोण बी है कोण एफ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की एक प्रमेय होती है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, यहां से हमें ये कोण मिल गए, ठीक है। उसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ये डी एफ सी ई या डी ई एफ सी, सॉरी डी ई सी एफ, ये जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका ये कोण बराबर होगा इसके इस कोण के। ठीक है, चलिए ये तो सारी रामायण थी, कैसे क्या क्या करना है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले लिख दूं, इन दो कोणों का यूज आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा है कि डीईएफ और एबीसी, डीईएफ और एबीसी के क्षेत्रफल अनुपात, डीईएफ और एबीसी के क्षेत्रफल अनुपात। देखिए आप कह सकते हो कोण ई डी एफ बराबर होगा कोण ई डी एफ बराबर होगा कोण एफ सी ई के। और एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोण डी बी ई बराबर होगा कोण एफ सी ई के, एफ सी ई के। ओ सॉरी 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 सॉरी, डी बी ई डी एफ ई, डी एफ ई, सॉरी यहाँ ये होगा कोण डी एफ ई। तो कैसे बेटा? तो आप यहाँ पे कह सकते हो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सॉरी बच्चों थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था, उसको आप छोड़ दीजिएगा, मत ध्यान दीजिएगा उस पर, ठीक है। मैं आप मतलब अपने पढ़ाई पर फोकस करने का पूरा प्रयास करिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। छोड़िए उन सब बातों को, छोड़ते हैं, ध्यान से अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, चूंकि ये तो समांतर हमको मिल गया, तो ये सभी समांतर तो हम यहाँ पे लिख सकते थे, इसलिए डी एफ ई बी एक समांतर चतुर्भुज है, मैं यहाँ लिख दूंगा। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए अतः डी एफ ई बी और डी ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, बस इतना लिख दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, अब हमको त्रिभुज लेके चलना है एबीसी और डीईएफ में। हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में हमने कोण यहाँ पर देखिए, इसीलिए मैंने ये कोण यहाँ पर फाइंड किया था बराबर, इसीलिए मैंने यहाँ पर दिखाया था क्योंकि इसका जरूरत हमें यहाँ पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण ई डी एफ बराबर कोण एफ सी ई के तथा कोण डी बी ई बराबर कोण डी एफ ई के। हम करेंगे यहाँ पर ज्ञात किया गया है, ज्ञात किया गया है, ठीक है। ये तो हमने ज्ञात किया है, एक सेकंड बच्चों, ओके, ये ज्ञात किया गया है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। अगर ये समरूप होगा तो हमने एक प्रमेय पढ़ी है क्या कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए एबीसी की कोई भी भुजा उठाइए, कोई भी एनी, तो मैं लेता हूं ए बी को लेता हूं, ठीक है। और अगर मैं यहां से ए बी को, अच्छा छोड़िए ए बी को नहीं लेते हैं, हम लोग यहाँ पे बी सी को लेते हैं, ठीक है, बी सी को लेते हैं और हम यहाँ से डी एफ को लेंगे। तो हम बी सी के स्थान पर
बीई भी लिख सकते हैं, और बीई के उसको भी छोड़िए, बीसी के स्थान पर 2 गुना, और यार उल्टा बोल दे रहा हूं, डीएफ के स्थान पर हम 2 गुना बीसी लिख सकते हैं। कैसे? मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि भाई थोड़ा मैं भी बोलने में इधर उधर हो गया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। एबीसी में मैं बीसी को लेता हूं और डीएफ को लेता हूं, और डीएफ को लूंगा तो मैं डीएफ के स्थान पर 2 गुना बीसी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? मध्य बिंदु प्रमेय से लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, समांतर है, इसलिए क्षेत्रफल प्रमेय से, बच्चों क्षेत्रफल प्रमेय से हम लिख सकते हैं ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ बराबर, उनकी भुजाएं लेते हैं। ए बी सी की भुजा मैं बी सी ले लेता हूं, और डी एफ की भुजा मैं डी एफ ले लेता हूं, डी एफ इसके वर्ग के। अब डी एफ के स्थान पर बच्चों मैं 2 गुना बी सी लिख सकता हूं, तो ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ बराबर बी सी बटे 2 गुना बी सी। कैसे बच्चों? मध्य बिंदु प्रमेय से। अब वर्ग कर दीजिए, बीसी से बीसी कटेगा, ये आपको मिलेगा ए आर त्रिभुज ए बी सी संबंधे ए आर त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1 संबंधे 4। अब प्रश्न पढ़िए, किसका किसका अनुपात पूछा है। पहले डी ई एफ और ए बी सी, पहले डी ई एफ का बस इसको क्रम उलट दीजिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए आर त्रिभुज डी ई एफ संबंधे ए आर त्रिभुज ए बी सी बराबर 4 संबंध 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। निकल गया, निकल गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रखा है? सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिका के अनुपात का वर्ग होता है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो इसमें लिखना पड़ेगा क्या ज्ञात है। लिखेंगे, सॉरी, ज्ञात है लिखने से पहले फिगर बनाइए। इसमें 2 त्रिभुज की बात चल रही थी, मैं 2 त्रिभुज बना लेता हूं। ये इसकी माध्यिका है, ये इसकी माध्यिका है, इसको मैं m नाम दूंगा, इसको नाम मैं n दूंगा। ठीक है, ज्ञात है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है भैया? 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज जिनकी माध्यिकाएं क्रमशः AM व DN है। इसलिए जब ये माध्यिका है तो इसको बराबर भाग में बांटेगी, तो आप लिखोगे BM बराबर है MC के, और तथा 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 EN बराबर है NF के। यहाँ एक चीज मैं छोड़ दिया हूं, 2 समरूप, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के, मतलब यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुजों, ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने समरूप छोड़ रखा था, तो मैंने जब क्वेश्चन में ध्यान दिया तब मुझे समझ में आया। तो जब समरूप है बच्चों, तो इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर होगा, और इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर होगा,
कैसे हमको पता है कि यदि दो त्रिभुजें मतलब दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वह कोण B बराबर कोण E, समीकरण नंबर 3, और कोण C बराबर कोण F, समीकरण नंबर 4। ये तो 4 समीकरण हो गया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया? AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DEF बराबर AM बटे DN का होल स्क्वायर, ठीक है। उपपत्ति देखिए भाई, देखिए उपपत्ति बिल्कुल सिंपल है बच्चों। क्या करना है हमें? इसको और इसको क्या दिखाना है बच्चों? समरूप दिखाना है। बच्चों इसको समरूप दिखाने से हमें एक फायदा मिलेगा। इसको समरूप दिखाने से हमें इसका और इसका अनुपात मिल जाएगा, और इसका अनुपात और इसका अनुपात मिल जाएगा, हमें माध्यिकाओं का अनुपात मिल जाएगा। और बच्चों अगर हमें माध्यिकाओं का अनुपात मिल गया, ध्यान से सुनिएगा, ABC और DEF देखिए इन दोनों को बराबर, अगर इन दोनों का समरूप में दिखा देता हूं तो बच्चों हमको AB बटे DE बराबर BM बटे EN बराबर AM बटे DN, यानी ये दोनों माध्यिकाएं हमको मिल जाएंगे। और बच्चों ध्यान दो, अगर इस पूरे का ये दोनों जो ABC और DEF दोनों क्या है बच्चों? समरूप त्रिभुज है। और इन दोनों समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूंगा तो इनकी किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर होगा, और मैं AB और DE के अनुपात के स्थान पर AM और DN लिख सकता हूं। मुझे जो प्रूफ करना होगा वो मिल जाएगा। देखो बच्चों कैसे होगा, उपपत्ति देखेंगे। त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में क्या होगा बच्चों? क्या होगा? कोण B बराबर कोण E के, ओके। AB बटा EN बराबर होगा BM, 2 गुना BM और 2 गुना EN के। अब कहोगे सर ये कैसे हुआ? देखो बच्चों यहाँ मैं रफली आपको समझा देता हूँ। चूंकि ये दोनों समरूप त्रिभुज है, तो जब समरूप त्रिभुज है तो मैं AB बटा DE बराबर लिख सकता हूँ BC बटा EF के। बच्चों ध्यान दो, BC AM BC की माध्यिका है तो BM और MC दोनों बराबर होंगे। तो जब दोनों बराबर होंगे तो मैं BC के स्थान पर BM प्लस MC भी लिख सकता हूं, और EF के स्थान पर EN प्लस NF भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए, MC के स्थान पर क्या मैं BM लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 2 गुना BM अपान 2 गुना EN। यही सेम चीज बच्चों मैंने यहाँ लिखी है, देख लीजिए, यही सेम मैंने यहाँ लिखा है। तो 2 से 2 कटेगा, AB बटे EN बराबर BM बटे EN के। ये आपको एक समीकरण मिला, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6, समीकरण 5 व 6 से त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN के। तो कह सकता हूं बच्चों AB बटे DE बराबर होगा AM बटे DN के। ये आपको मिला समीकरण नंबर 7, इंपॉर्टेंट समीकरण। अब देखिए, अब ध्यान से, चूंकि ABCDEF समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात की उनकी किसी एक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो बच्चों मैं कह सकता हूं चूंकि
त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, समरूप है, समरूप है। कैसे बच्चों, यहाँ लिख लीजिएगा, ज्ञात है, ताकि पता रहे कैसे ज्ञात है। समरूप है तो इसलिए कह सकता हूं ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी बटे डी ई के होल वर्ग के। और बच्चों ए बी बटे डी ई के स्थान पर ए एम बटे डी एन हम लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ बराबर होगा ए एम बटे डी एन के वर्ग का। बच्चों देखो क्या हमें प्रूव करना था, यही सेम चीज हमें यहाँ पर भी प्रूव करनी थी, मिल गई। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखो बच्चों क्या कहा है कि सिद्ध करना है कि एक वर्ग है, वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन बच्चों हम है तो क्या गम है, मैं बताऊंगा एकदम इजी वे में इसको समझाऊंगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक वर्ग है, एक वर्ग है, वर्ग की किसी भुजा पर, मान लीजिए वर्ग की किसी भुजा पर मैंने एक त्रिभुज बना दिया और इसके विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज, ये दोनों समबाहु त्रिभुज बन रहा है बच्चों। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी डी और इसका नाम है आपका ई और इसका नाम है आपका एफ। ठीक है, देखो अगर मैं मान लेता हूँ भाई, इन केस मैं मान लूंगा, क्या दिक्कत है भाई, गणित है तो मान के तो लगना पड़ेगा। मान लिया इसकी भुजा क्या है, ए है, तो चूंकि ये एक वर्ग है तो इसकी ये ए भुजा है, तो ये वाली भुजा भी तो ए ही होगी, ये वाली भी तो भुजा ए होगी। और देखो ये एक समबाहु त्रिभुज है तो उसकी एक भुजा ए है, तो इसकी भी तो दोनों भुजाएं ए ही होंगी। ठीक है, अब मुझे देखो इस वाले त्रिभुज की ए ई सी की एक भुजा चाहिए, तो उसकी भुजा ज्ञात करने के लिए बच्चों अगर मैं इसका विकर्ण ज्ञात कर लूं, चतुर्भुज ए बी सी डी का अगर मैं विकर्ण ए सी ज्ञात कर लूं, तो जो ए सी है समबाहु त्रिभुज ए एफ सी का एक भुजा है, तो ये जो आपका आएगा, मैं भी सब सॉल्व करूंगा, निकालूंगा, ये होगा आपका a√2 यहाँ से यहाँ तक। ये तो मैं अभी आपको रफली बस समझा रहा हूँ, मतलब ये बना ही हूँ, ये फिगर आप बना लीजिएगा, अभी मैं इसको समझाऊंगा लिख करके कैसे ये मैं बनाया हूँ, मतलब कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करता हूँ त्रिभुज ए ई डी की। त्रिभुज ए ई डी में चूंकि त्रिभुज ए ई डी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जो वर्ग ए बी सी डी की एक भुजा ए डी पर जिसकी माप ए है पर बनी है, इसलिए समबाहु त्रिभुज ए ई डी की भुजाएं ए होंगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हमको मिल गई। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 9 से ही। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4 भुजा का वर्ग, और भुजा क्या है? ए, इसका वर्ग। ये इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार
इसी प्रकार त्रिभुज AFC वर्ग ABCD की वर्ग ABCD के विकर्ण AC पर बना है। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज AFC वर्ग ABCD के विकर्ण AC पर बना है, इसलिए वर्ग का विकर्ण बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है बच्चों, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला कैसे होता है? अच्छा वैसे छोड़ो, मान लो ये देखो, वर्ग का परिभाषा होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो 90 अंश हो गया। तो देखो इसका वर्ग हाथ पाइथागोरस पर में लगाओ, इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर AC। तो मैं कह सकता हूं कि अंडर रूट में A² + A² बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा आप ले लीजिए AC। ठीक है, तो आप AC बराबर कह सकते हो कर्डी में 2A², A² है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा A√2। ठीक है, अतः समबाहु त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल देख लो बच्चों, कर्डी में 3/4 A², A के स्थान पर क्या है? A√2 है, A² 2 से 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा कर्डी में 3/2 A²। अच्छा अब तुलना करके देख लो, दोनों का तुलना करके देख लो। ठीक है, तुलना मत करिए, आप सीधे अनुपात ले लीजिए, तभी आपको भुजाओं ये मिलेगा ना कि क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है। नहीं, आप अनुपात ले लेंगे ना तो बटा में भिन्नात्मक रूप में आएगा, अगर 1/2 आ जाता है तो ठीक है। किस पर बोला है? वर्ग की किसी भुजा पर बनाया गया है और उसके विकर्ण पर, यानी विकर्ण पर AFC बना है और चलिए देखिए, AR त्रिभुज AED बटे AR त्रिभुज क्या बच्चों? AFC बराबर, ये है आपका कर्डी में 3/4 A², ये है कर्डी में 3/2 A² से A² कटेगा, कर्डी में 3 से कर्डी में 3 कटेगा। देखो AR त्रिभुज AED बटे AR त्रिभुज AFC बराबर 1/4, ये आएगा 1/2, दूर वाले का साथ, नजदीक वाले का नजदीक वाले के साथ। AR त्रिभुज AED बटे AR त्रिभुज AFC बराबर 2/4, ये कट गया, आपका आ गया AR त्रिभुज AED बटे AR त्रिभुज AFC बराबर 1/2, इसको उठा फेंक दो, यानी AR त्रिभुज AED बराबर 1/2 गुणा में AR त्रिभुज AFC। ठीक है, अब इसको लिखो, AR त्रिभुज AED बराबर AR त्रिभुज AFC बटा 2। ध्यान से देखो बच्चों, यही हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड हो गया, अब बच्चों देखो एकदम इजी पीजी क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त करते हैं। मजा आ गया सर। देखो बच्चों क्या है, थोड़ा सा गला साफ कर लिया जाए। ABC और BD, 8वां प्रश्न, ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अरे बाप रे बाप, वाह, बहुत क्या कठिन उत्तम प्रश्न पूछा है। ABC, ध्यान से पढ़िए, ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D भुजा BC का मध्य बिंदु है D।
ऐसे है क्या कुछ, ऐसे नहीं है, क्या है त्रिभुज, क्या है, BDE है या यही है बच्चों। इस प्रकार है, मुझे शायद लग रहा है ये है BD और ये है आपका ये D है। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना बच्चों। अच्छा, मान लीजिए इसकी भुजा क्या है भाई, A है, तो ये A है तो ये टोटल A होगा, चूंकि ये इसका आधा है, मध्य बिंदु है, तो ये आपका A/2 होगा। आप इसको भी A ले लो, A/2 होगा यहाँ से आता। एक काम करो बच्चों, A/2 मतलब 2A ले लो, सबको 2A ले लो, तो ये आपका A बन जाएगा, क्योंकि बच्चों 2A पर कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। तो आप सबसे पहले AR त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो कड़ी में 3/4, भुजा क्या है बच्चों, भुजा है 2A का होल स्क्वायर, काम खत्म, कड़ी में 3/4 4A², 4 से 4 काटो, काम हो गया, कड़ी में 3A² हो गया। अब निकालते हैं AR त्रिभुज BDE, ये बराबर आएगा कड़ी में 3/4, A का मान A का होल स्क्वायर, काम कड़ी में 3/4 A²। अनुपात पूछा था बच्चों, AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज BDE बराबर कड़ी में 3 A² बटा कड़ी में 3/4 A², A² से A² गया, 3 कड़ी में 3 से कड़ी में 3 खत्म। हाँ ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4/1। AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज BDE, ये हो जाएगा आपका अनुपात AR त्रिभुज ABC संबंधे AR त्रिभुज BDE बराबर 4:1। प्रश्न में देखते हैं 4:1 कहीं दिया है क्या बच्चों, 4:1 C ऑप्शन सही हो गया। कहा दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या बच्चों, यार मुंह जवानी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9, भुजाओं का अनुपात ज्ञात हो गया। भुजाओं का अनुपात मैं यहाँ कर देता हूँ, सिंपल है बच्चों। भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है, अनुपात दिया है 4/9। अच्छा ठीक है, अनुपात दे रखा है ना, और क्या है इनके क्षेत्रफल होगा, मतलब ये कोई त्रिभुज है, दो त्रिभुज है जिनके भुजाओं का अनुपात आपको ज्ञात है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, मतलब भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, तो बस इनका वर्ग कर दो, 16/81, 16:81। देखो कहाँ दिया है बच्चों 16:81, D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो प्रश्नावली 6.4 है, प्रश्न संख्या 9 तक समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारना, अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक मारना, अगर समझ में कुछ ना आया हो तो कमेंट करके हमें बता देना। और एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।